गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड रूल्स 1975। ठीक है, अब इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी, देन प्लेसेस कौन से रहते हैं, अप्रूव्ड प्लेसेस फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड देन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस अंडर विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कि अगर जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा प्रेगनेंसी, तो उसके लिए उसका एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग क्या रहना चाहिए, या फिर सिंपली हम कहेंगे उसका क्वालिफिकेशन। अब तक हम क्वालिफिकेशन ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब वो पर्सन रहेगा तो वो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन उसे कौन सा एक्सपीरियंस और कैसे टाइप का उसे ट्रेनिंग चाहिए, ये हमें इस पे पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रिस्क्राइब, क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, उससे क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, देन एक्सपीरियंस करने के बाद that RMP should have to terminate pregnancy. Under that condition only the registered medical practitioner should terminate the pregnancy. Means अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में अगर उसे एक्सपीरियंस है तो ही वो क्या कर सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है। ठीक है, देन उसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, और मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड क्या करेगा, किसमें रजिस्टर्ड चाहिए, इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर, किसमें चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन, इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर। इमीडिएटली कब, जब कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट हुआ था, मींस जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हुआ था, उसके बाद इमीडिएटली क्या होना चाहिए, उसका रजिस्टर होना चाहिए, किसमें, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका क्या होना चाहिए, नेम आना चाहिए। ये हो गया पहला। देन एंड शुड हैव नॉट लेस देन, कितनी इयर्स का एक्सपीरियंस, नॉट लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। आपको ये लिखना ही है कि उसे किसमें एक्सपीरियंस चाहिए, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में उसे एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन कितने साल का, 3 इयर्स का उसे एक्सपीरियंस चाहिए। क्या रहना चाहिए, सबसे पहले जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कहाँ, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में। ठीक है, देन उसके बाद उसे कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, नॉट लेस देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड इन अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट। अगर कोई पर्सन या जो भी पर्सन है उसका अगर जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना उसके पहले या उसके बाद का अगर उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर की उसके पास अगर डिग्री है, तो वो पर्सन को कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, वो हम 3 क्लासेस में पढ़ेंगे। मैंने सबसे पहले क्या कहा था, इमीडिएटली अगर उसका नेम एंटर हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या, ऑन और बिफोर, एक तो उस डेट पे या फिर उससे पहले अगर किसी पर्सन का मेडिकल प्रैक्टिशनर की उसकी डिग्री आई है, तो उस पर्सन को कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबसे पहला, इफ ही हैज कंप्लीटेड 6 मंथ्स सर्जेंसी इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, अगर उसका बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट है या फिर जिस ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना था उस ईयर का अगर उसका क्या है, डिग्री है, तो उस टाइम पे उसे कितना चाहिए एक्सपीरियंस, 6 मंथ्स सर्जेंसी एक्सपीरियंस इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, तभी वो क्या कर सकता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है। ठीक है, देन सेकेंड, और क्या हो सकता है, इफ ही हैज एक्सपीरियंस इन एनी हॉस्पिटल फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, क्या रहना चाहिए उसे, हॉस्पिटल में क्या रहना चाहिए, उसे एक्सपीरियंस रहना चाहिए, लेकिन कितने साल का, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। पहले क्या कहा मैंने आपको, 6 मंथ्स का उसे सर्जेंसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में। और क्या है दूसरा पॉइंट, इफ ही हैज एक्सपीरियंस एट एनी हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में अगर उसके एक्सपीरियंस है, लेकिन कितना, 1 ईयर का, किसमें, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में, तो भी वो पर्सन कंसीडर किया जाएगा। देन थर्ड है, इफ ही हैज असिस्टेड एन आरएमपी, मींस अगर उसने किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को असिस्ट किया है, किसमें रजिस्टर किया है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ 25 केसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी
इन द हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड, अगर किसी एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल में अगर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को उसने क्या किया है, असिस्ट किया है, उसके अंडर वर्क किया है, और 25 केसेस में अगर उसने वर्क किया है अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो भी उसका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ठीक है, देन ये हो गया हमारे 3 पॉइंट्स, किसमें, अगर किसी पर्सन का बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट है या फिर एट दैट ईयर अगर है तो उसे इतने एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, अगर इन केस ऑफ आरएमपी who holds post graduate degree or diploma in gynecology or obstetrics, then experience or training is considered। अगर किसी पर्सन का पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन कहाँ पर हुआ है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में, तो वो पर्सन ने जो भी उसका ट्रेनिंग पीरियड या फिर एक्सपीरियंस पीरियड रहेगा ना डिप्लोमा एंड डिग्री में, वो काउंट किया जाएगा एज ए एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या कहा मैंने, अगर किसी पर्सन का क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, मैं डिग्री की बात नहीं कर रही, यहाँ तक डिग्री की बात हो रही थी, अगर किसी पर्सन ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री और डिप्लोमा किया है, तो वो पर्सन का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो कैसे कंसिडर किया जाएगा, ड्यूरिंग डिग्री और डिप्लोमा उसने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है उस एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाएगा। ये समझ गए आपको, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले उसे क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नेम आना चाहिए। ठीक है, देन 3 इयर्स का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में। देन अगर उसे क्या है 6 मंथ सर्जेंसी इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स से, तो भी वो पर्सन कंसिडर किया जाएगा। अगर हॉस्पिटल के अगर किसी भी इसमें अगर उसे एक्सपीरियंस है, लेकिन कहा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में, या फिर उसने अंडर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर उसने वर्क किया है 25 केसेस में, अगर अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किया है, तो भी उसका एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। और 4th केस रहेगी कि अगर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन और डिग्री और डिप्लोमा इन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ है, तो उस पर्सन का भी जो भी ट्रेनिंग रहेगा उसे एज ए एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।